एनालिटिकल पैराग्राफ के सेकेंड पार्ट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज जानेंगे टेबल के थ्रू हम कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपन लोग पॉइंट पर आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं, इस चार्ट में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इंटरनेट एक्टिविटीज बाय एज ग्रुप्स। ठीक है, एज ग्रुप्स की अलग अलग एक्टिविटी है इंटरनेट की। तो एज ग्रुप्स कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, टीन से लेकर के 70s तक लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद वो क्या क्या ग्रुप्स में क्या रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज उसके अंदर चल रही हैं, तो वो देखना है। तो क्या क्या है, गेट न्यूज है, ऑनलाइन गेम्स है, डाउनलोड्स है, प्रोडक्ट रिसर्च है, बाइंग प्रोडक्ट है और रिसर्च फॉर पीपल है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस चीज के बारे में ज्यादा मेंशन किया गया है, किस चीज के बारे में कम मेंशन किया गया है, कौन लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उनके बारे में आपके सामने वो डेटा दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा, टीन्स जो है वो न्यूज 75% देख रहे हैं, 80% सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स देख रहे हैं, 0% उनका इंटरेस्ट नहीं है कि प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाए, कि कैसे रिसर्च किया जाए, कैसे बनता है, कैसे ये चीज, उनको इस चीज से लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बाइंग प्रोडक्ट भी कर रहे हैं ये लोग, और इसके बाद रिसर्च फॉर पीपल, उन लोगों को लोगों की जरूरत नहीं है, आपस में ही वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पीपल का मतलब आप समझ लीजिएगा वेडिंग के लिए हो सकता है, यहाँ पर शादी के लिए, तो वो बहुत छोटे हैं इसलिए वो सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर 20 पे देखिएगा, 30 पे देखिएगा, ऐसे सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 70s वालों की एक्टिविटीज पर आपको ध्यान देना है। तो याद रखना है कि पहले पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है। मैंने आपको पहले वीडियो में ये चीज बताई थी, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। पहले उसको देख लीजिएगा, फिर उसको देखिएगा, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए पहले ये जो आपको करना है, ये पहला पैराग्राफ है, इसके बाद आपको सेकेंड पैराग्राफ लिखना है, फिर इसके बाद थर्ड पैराग्राफ लिखना है। तो पहले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आपको देखिए मैंने इसमें जो चीज बताई थी लगभग लगभग वही चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग चार्ट शोज। ये चार्ट क्या शो करता है, ये टेबल्स कर दीजिए, चार्ट कर दीजिए, क्या शो करता है, इंटरनेट एक्टिविटीज, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ 7 एज ग्रुप, 7 एज ग्रुप्स हैं, 3 से लेकर के 70s तक। फिर इसके बाद क्या है, फॉर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज कैसी हैं, 6 टाइप्स की। कौन कौन सी हैं, गेट न्यूज है, ऑनलाइन गेम्स है, डाउनलोड्स है, प्रोडक्ट रिसर्च है, बाइंग अ प्रोडक्ट है और सर्चिंग फॉर पीपल है। तो ये चीजें हैं, यहां तक आपने लिख दिए। फिर क्या है, द टेबल डिस्क्राइब्स, ये जो टेबल है वो डिस्क्राइब करता है, बताता है, क्या बताता है, दैट द यंगर जनरेशन, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी पीढ़ी है, वो क्या है, मोर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन गेम्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स पर इंटरेस्टेड है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 80% वो लोग अपना जो भी काम करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, उसमें सब ज्यादा यूज आपको पता है कि वो किस में कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स में कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ऑनलाइन के गेम्स के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, उनको न्यूज भी मिल रही है, उसमें न्यूज भी वो रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। वेयर एज द अदर, जहां पर लेकिन दूसरे लोग हैं, इन टीन्स को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेंड टाइम ऑन इंटरनेट टू रिसर्च एंड बाय प्रोडक्ट। वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये तो बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ये चीजें हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और प्रोडक्ट रिसर्च भी हो रहा है, ये भी बड़ी मात्रा में हो रही है। तो आपको इससे एक ओवरऑल व्यू पता चला कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है। छोटी सी जानकारी लिखनी है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, ओवरऑल क्या कहा जा रहा है, ताकि सामने वाले को ये पता चल सके कि इस चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं जिसको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अब दूसरे पैराग्राफ पर हम लोग नजर डालते हैं। चलिए अब इस सेकेंड पैराग्राफ में हमें क्या क्या लिखना है, चलिए जानते हैं। तो देखिए ओवरऑल हमने चार्ट को एनालाइज किया ही, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है अब देखते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल, इस टेबल से क्या निकल करके आ रहा है, दैट टीन्स मेनली यूज इंटरनेट, ज्यादातर जो टीन्स हैं वो इंटरनेट में सबसे ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा एक्टिविटीज किस पर है, ऑनलाइन गेम्स पर है, और इतनी ज्यादा है कि उसका परसेंटेज 80% के आसपास है। 20% वो दूसरे काम करते हैं और 80% ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। और आपने भी देखा होगा कई बार कि कितने बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं। फिर क्या है, न्यूज भी देखते हैं एंड डाउनलोड्स भी करते हैं, जबकि एल्डर्स क्या है, एल्डर्स आर इंटरेस्टेड टू गेट न्यूज। आपको पता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो दुनियादारी में क्या चल रहा होता है
उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और डेटा भी हमारा इसी तरह का कुछ दिखा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च भी करते हैं क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं, पैसा भी जेब में होता है, तो बाइंग अ प्रोडक्ट इस पर भी ध्यान देना है। परसेंटेज ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 70 to 80, और इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 70 to 80% से आसपास है। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा है, द इंटरनेट एक्टिविटी विच गेट्स द लीस्ट टाइम इन सर्चिंग फॉर पीपल। अगर एक्टिविटी सबसे कम हो रही है किसी चीज की, वो क्या हो रही है, किसी इंसान को ढूंढना। समझ गए होंगे, मैंने इसके पहले भी जिक्र किया हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, किसी इंसान को ढूंढने के लिए क्या है, देखिए 5 8 31, ये सबसे कम दिख रहा है आपके दूसरे के कंपेयर में, इससे भी थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है यहाँ भी कंपेयर में। हालांकि यहाँ पर कम हो गया है ये चीज, लेकिन आपको ये चीज दूसरे के कंपेयर में आपको ये चीज कम दिखाई दे रही है कि लोगों को ढूंढना है, लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज दिखाई जा रही है। ठीक है, फिर क्या, आर लेस देन 30%, देखिए 30% से कम दिखाया जा रहा है, मैक्सिमम 30 के आसपास है। ठीक है, फिर क्या है इसका, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन डाउनलोड, जो टाइम है स्पेंड करते हैं लोग, वो ज्यादातर क्या है डाउनलोड्स में जो कर रहे हैं वो डिक्रीज होता चला गया है। देखिए डाउनलोड्स पे अगर आप देखेंगे तो इसकी देखिए धीरे धीरे देखिए डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो डाउनलोड्स हैं वो छोटे बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, बड़े होते होते वो क्या है डाउनलोड्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं और वो चीज कम होती जा रही है। ये देखिए 7% पर आकर के होती गई 70। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिक्र भी किया है, डिक्रीज विद एज एंड गेट्स एज लो एज 8%, 8% से भी कम हो गया फॉर पीपल ऑफ 70। ये किसके लिए डेटा है, 70 के लिए है, जो ये जिक्र किया गया 8% है। तो देखिए ये चीज कैसे कम होती चली। हाँ, मैंने जो समझा मैंने लिख दिया। अगर आपको और भी चीजें कुछ अच्छी दिखाई दे रही हैं तो आप कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा 120 वर्ड्स 150 वर्ड्स पर्याप्त होता है इसके लिए, तो हमें वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना क्या होता है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना होता है कंक्लूजन, कि चार्ट टेबल जो भी दिया हुआ है उसका कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है, उसमें क्या चीज ऐसी निकल करके आ रही है जो पूरा चार्ट बताने की कोशिश कर रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए आपने क्या क्या देखा, उस चीज को आपने इसमें लिख दिया है। ओवरऑल द टेबल सजेस्ट, टेबल क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, टेबल सजेस्ट द टीनेजर्स आर मोस्टली लाइकली, जो टीनेजर्स हैं वो संभवतः क्या चीज स्पेंड कर रहे हैं, टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम। सबसे ज्यादा देखिए हमने बताया था कि ऑनलाइन गेम्स ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ये आपने लिख दिया। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो ओल्डर पीपल हैं, टीनेजर से जो बड़े हैं, वो क्या है, आर इंटरेस्टेड इन रिसर्चिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट। वो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही रहेगा और उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, पीपल स्पेंड लीस्ट टाइम सर्चिंग फॉर अदर पीपल ऑनलाइन, और इसका जो सबसे ज्यादा रिजल्ट जो निकल करके आ रहा है कम होने में, जो इंटरनेट का यूज कम हो रहा है, वो किस चीज पे हो रहा है कि लोगों को ढूंढने में लोग कम से कम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, किसमें, इंटरनेट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमेशा आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। पहला इंट्रोडक्टरी होगा, दूसरे में आपको एनालाइज करना है, तीसरे में आपको फाइनलाइज करना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास। थैंक यू।